बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की चीफ गेस्ट शबाना खान साहिबा और तमाम स्टेज पे बैठे हुए ऑनरेबल गेस्ट, तमाम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एनुअल डे की मुबारकबाद दूंगा, जिसका हम साल भर बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। और तमाम प्रिंसिपल और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने कॉलेज को चलाने में साल भर बहुत मेहनत की और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये साल हमारा गुज़रा है। देखिए, यह एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी की दूरंदेशी थी कि आज से 22 साल पहले उन्होंने हुस्ना अब्दुल मलिक कॉलेज की बुनियाद रखी। ये इस तरह का वुमेन्स कॉलेज जो है पूरे कल्याण में नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज है लेकिन किसी ने वुमेन्स के लिए कॉलेज नहीं खोला। और आज जो हालात है उस किसी से ढके छुपे नहीं है और जिसकी कितनी ज़रूरत है ये आज सब महसूस करते हैं। लेकिन अगर आज के दौर में हम कॉलेज बनाने जाते तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन बात होती कि ये एक बीच शहर में इस तरह से की जगह लेना और उस पर कॉलेज बनाना ये नामुमकिन बात है। और उस कॉलेज को आज भी जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से नए नए लॉज आते हैं, नए नए डिफ़िकल्टीज आती है, तो यह बहुत मुश्किल काम होता है। इंशाअल्लाह हम लोग एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी इसको अच्छी तरह से फेस कर रही है और हमारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स भी जी लगा के मेहनत कर रहे हैं। देखिए, औरत के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है ये हम सब लोग जानते हैं, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि औरत की गोद में ही जो है हमारी नस्लें पलती है। ये पहली तरबियत गाह होती हैं जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है और उसको सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जो उसको परवरिश के लिए जो कुदरती सिफात दी है, रहमदिली, शफक़त, मोहब्बत, कुर्बानी, ये तमाम सिफात उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो है आज के दौर के अंदर जो है नए जदीद उलूम है उसका हासिल करना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो औरत इससे आशना हो और वो बच्चों को अच्छी तरह इससे रोशनास कराए, इसके लिए जो है आपकी तालीम बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, इसको पहली तरबियत गाह क्यों कहा गया है? 4 से 5 साल जो है बच्चा 4 दीवारी में माँ के पास रहता है। 1 टीचर 1 स्टूडेंट। आप स्कूल में जाएंगे 50 बच्चे रहते हैं और 1 टीचर रहता है, तो वो जो भी देखेगा उसकी माँ को देख कर सीखेगा। वो जो माँ उसको पढ़ाएगी वही सीखेगा और वही ज़िंदगी भर उसी तरीके चलेगा, चाहे वो अच्छा सिखाए चाहे बुरा सिखाए। उसकी हरकत और सकनात को देखकर वो हर चीज़ अडॉप्ट करता है। तो इसे कितना ज़रूरी है एक माँ का तालीम याफ्ता होना। देखिए, तालीम का मकसद सिर्फ जो है रोज़गार कमाना नहीं है कि क्या हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल गए इसके लिए हम तालीम हासिल करें। तालीम का मकसद ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयां है उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो बुराइयां कम हो और एक अच्छा इंसान पैदा हो। इसके लिए इल्म का होना ज़रूरी है।
देखिए आज के जो हालात है, हम जो है हमारे माशरे के अंदर बुराइयां बढ़ गई, बेहयाइयां बढ़ गई है, हमारे किरदार में गिरावट आ गई। आज जो है हमारे माँ बाप की भी हम इज्जत नहीं करते। आज का दौर ऐसा है कि कोई जो है अपने माँ की भी नहीं सुनता, जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा, और जब पैदाइश के वक्त वो जो दर्द होता है कि आपके 206 अगर जॉइंट्स है, हड्डियां हैं, वो जब एक साथ टूटेंगे तो वो दर्द उसका होता है, वो सहती है। और बाप जो है 15 से 20 साल जो आपकी परवरिश करता है, आपको किसी चीज़ की तकलीफ होने नहीं देता। लेकिन आज हमें हमारे जो दोस्त है वो हमारे माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ है। हम हमारे माँ बाप से सीधी तरह बात भी नहीं कर सकते। देखिए अगर मोहल्ले के अंदर 10 घर है तो उसमें से 8 घरों में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। देखो आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा, आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा ही नहीं जाएगा। आती हुई नस्ल ऐसी पैदा होगी जिसमें हमारा जो है बुढ़ापे में बेहाल हो जाएगा। आज माँ बाप जो है हमें जवान करते हैं, उनको तो फक्र होना चाहिए कि हमारी बेटी बेटे जवान हो गए, लेकिन आज माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं कि मेरी बेटी जवान हो गई, अब क्या होगा। और चैन से सोने नहीं देते, रात भर जागे रहते हैं। उनको एक डर रहता है, एक खौफ रहता है कि ना जाने कल क्या होगा, कल क्या सुनने आना। ये क्यों होता है? ये हमारे हरकत ऐसी रहती है, हमारा चाल चलन ऐसा होता है कि वो इस वजह से सहम जाते हैं। बड़ा खुश होना चाहिए उनको, लेकिन वो जो है इस सोच सोच में जो है आज तुम समझेंगे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई डायबिटीज में, हाई ब्लड प्रेशर। आप कोई भी मैयत पर जाइए, पूछिए कि क्या हो गया, कल तो अच्छे थे, वो घूम रहे थे, फिर बच्चों से बहुत परेशान थे। एक ही अल्फाज उनको सुनने में आएगा। और ये हालत है, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है। मेरे बच्चों, सबको आप समझ लो। देखिए ये लैला मजनू, सीरीन फराज, रोमियो जूलियट, ये हर लिटरेचर में, हर अदब में आपको मिलेंगे। ये सब झूठी बात ही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसा कैरेक्टर है। देखिए ना अकबर का बेटा कोई सलीम था, ना उसकी कोई महबूबा अनारकली थी, ना बाप बेटे में जंग हो गई। ये सब अफसाने रहे, और यह आपके दिमाग में इस तरह से भरा गया है कि आपने इसको एक पार्ट समझा है, जिंदगी का एक हिस्सा है कि भाई हम जवान होंगे, कॉलेज में जाएंगे तो यह चीज़ होना ज़रूरी है। और ये हालत जो है झोपड़पट्टी से लेकर सब इधर है, बड़े बड़े घरों में ये हालत है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस तरह के हरकतें करना या कोई अचीवमेंट नहीं है कि ये ऐसी हरकतें हो रही है। देखो बेहयाई का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। आज जो ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, नंगे नंगे चीज़ें पोस्ट करते रहते और बताते हैं कि मेरे को इतने लाइक आए, इतने लाइक आए। मेरे बच्चों, जब बेहयाई आम हो जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब बेहयाई आम हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बेहयाई आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला 2 अज़ाब जो है ज़मीन पर भेजेगा। एक जो है तुम्हारी मौत जो है ऐसी बीमारी से होगी कि जिसका इलाज नहीं होगा, और तुम्हारी मौतें जो है कम उम्र में होंगी। और ये चीज़ हमने देख रही है 2 साल में। तो मतलब ये है कि क़यामत जो है करीब आ रही है। तो मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। आज वही बच्ची कामयाब है जिसके वालिदैन का सर उनकी वजह से सर न झुके पाए। आज जो समाज के अंदर सर उठाकर चलते हैं जिनके वालिदैन, मैं कहूँगा वही बच्ची कामयाब यहाँ भी है और आखिरत में भी।
देखो एक चीज का ध्यान रखना, महंगे मोबाइल खरीदने से और ब्रांडेड कपड़े पहनने से और महंगे पर्स रखने से कोई खूबसूरत नहीं होता। आप खूबसूरत हो ये जानकर चलो, आपकी किरदार खूबसूरत होना चाहिए, आपका सीरत होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया एक पूंजी है और इस पूंजी की बेहतरीन दौलत नेक औरत है। तो आप और इस बात को ध्यान में रख के चलिए, आपके काम आएंगे। कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होना, किसी के चेहरे से, किसी के कपड़ों से, किसी की दौलत से, किसी की बातों से। अपने आप पर एतमाद रखो, सारा ढूंढने की कोशिश मत करना। सिर्फ आपके वालिद आप किसको सिर्फ चाहते हैं और वो ही आपके खैर ख्वाह हैं, दूसरा आपके काम में कोई नहीं आएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ नेक बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो और किताबों को अपना दोस्त बनाओ। आखिर में जो है एक वाकया पिछले 2 दिन में मेरे जहन में आया, या उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया हमारे यहाँ एक लड़की थी, मैं भी पहचानता था उनको सरोवर शाह करके, मोनिजा सरोवर शाह पहचानते होंगे। मोनिजा सरोवर हमारे कॉलेज की बच्ची थी। जो मैं कहता हूँ ना कि नेक लोगों को अल्लाह ताला मदद करता है, तो मोनिजा सरोवर शाह इस साल जो है IAS के एग्जाम में अपियर हो रही है और वो मुनीजा कुरान हाफिज है। और उस मुनीजा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो IAS के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस होती है उसमें भी कामयाबी हासिल। देखो सारे हिंदुस्तान से वहाँ बच्चे आते हैं, पहले इंटरव्यू होता है और उसके अपने राइटिंग टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसमें भी वो कामयाब हुई। फिर उसने जो है पूना के अंदर फ्री कोचिंग क्लासेस में इंटरव्यू दिया, वहाँ भी वो कामयाब हुई और वो वहाँ पर जो है अभी उसकी तैयारी करती है। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, आते साल इंशाल्लाह वो ही हमारी चीफ गेस्ट होगी। आलम